Good morning, everyone. It is our day 3. Yesterday we reached Kargil. I'll show you the view from our lobby. Thoda. And is it freezing here, View? And it is freezing. It's cold? I am like shivering. No, not that much cold, yaar. It's for you, इतनी ठंड नहीं है, View. but for me it is ultra cold. Yo! गुड मॉर्निंग फैमिली. आई होप आप सब अच्छे हो. तो हम कल रात में कारगिल पहुंच गए थे. अच्छा स्टे था और विलोहित को एंजॉय कर रहा है. बस अभी फ्रेश होके निकलेंगे लद्दाख के लिए. आइए मैं आपको और अच्छे से दिखाती हूँ. ये देखिए, ये जो व्यू है वो लॉबी से था. मतलब ये कारगिल है. कारगिल भी एक्चुअली लद्दाख में ही आता, जैसे मैंने आपको कल बताया था. लद्दाख इज़ यूटी, तो उसमें ही कारगिल आता है. लद्दाख बहुत बड़ा है. अगर आपको लद्दाख प्रॉपर घूमना है तो 20 दिन तो चाहिए ही चाहिए. और फिर हम रेडी हो गए, ब्रेकफास्ट करके हम निकल गए ले सिटी के लिए. ले के लिए मेन, बिकॉज लद्दाख नहीं बोल सकती, बिकॉज कारगिल भी लद्दाख में ही आता है. और फिर जो व्यू आए थे ना, इतने अच्छे अच्छे व्यू आ रहे थे. आप ये पहाड़ों को देखिए, जैसे लग रहा है ना किसी ने स्केच किया है, पेंसिल या कलर से स्केच कर दिया. इतने खूबसूरत खूबसूरत व्यू आए थे जो हम देखते हैं ना लैपटॉप में या टीवी में, वैसे वाले व्यूज़ लग रहे थे. तो हमने काफ़ी इंजॉय किया. रास्ते में बहुत सारी जगह आती है. एक गुरुद्वारा आएगा, पत्थर साहिब गुरुद्वारा. फिर आती है एक जगह मैग्नेटिक माउंटेन है. वहाँ पे गाड़ी आप छोड़ दोगे ना तो अपने आप ही गाड़ी हल्की हल्की चलने लगती है. और एक मून लैंड भी आएगा. कहते हैं वहाँ मून लैंड में वो जैसे चांद पे जमीन होती है ना, ज़मीन, वैसे ही उस पहाड़ को बोला जाता है मून लैंड. तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारे थे. और मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रही थी कि मेरा भी फर्स्ट टाइम का ही था एक्सपीरियंस, और मैं चाहती थी कि आप लोग भी देखो और आप लोग भी ये सब चीज़ें फ़ील कर सको. और ठंड सच बताऊँ तो इतनी कुछ खास थी नहीं. मतलब ठंड थी पर हम इतनी गर्मी से गए थे ना तो नहीं लग रही थी. और दूसरी चीज़ क्या था कि वेदर ऐसा था कि आप इंजॉय कर सकते हो. बहुत ज़्यादा ठंड तो फील नहीं हुई मुझे, लिटरली बताऊँ तो. मतलब आप इंजॉय कर सकते हो. बिकॉज क्या होता है ना, लेह और लद्दाख में ना धूप बहुत तेज़ होती है. जैसे कि हम जब कश्मीर में थे या श्रीनगर में थे, वहाँ पे धूप इतनी तेज़ नहीं थी जितना लेह सिटी में या लद्दाख में पूरा धूप होती है. बिकॉज ये वैसे वाले पहाड़ है ना, पथरीले, मतलब पत्थर वाले पहाड़ हैं. और आप इन व्यूज़ को इंजॉय करते रहो और प्लीज़ देखते रहिए. अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा कि आपको मेरे ये वाले व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हो कि नहीं. बिकॉज हम सब कार से गए थे श्रीनगर से लद्दाख. तो भी बैठे बैठे रिकॉर्ड करना जितना हो पाया मैंने किया. और बाकी मैंने कुछ चीज़ें कहीं उतर के भी रिकॉर्ड की है. तो आई होप आपको अच्छा लगेगा और आप भी इंजॉय करोगे. एंड आई होप आप भी ज़रूर जाओगे लद्दाख. फिर ये देखिए, ये एक जगह थी जहाँ पे फोटोग्राफी सब करवा रहे थे रुक के. BRO मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो बना रही है, आई लव BRO लिखा था. तो हम भी उतर गए और हमने भी बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स क्लिक की. तो काफ़ी मज़ा आ रहा था. पर धूप ना हम इंजॉय कर रहे थे, धूप जैसे फील नहीं हो रहा था. इसीलिए पूरी स्किन टैन हो जाती है लद्दाख में, कहते हैं. बिकॉज क्या होता है ना, आप धूप इंजॉय करते हो. बिकॉज ठंडी जगह में क्या होता है, धूप इतनी चुभती नहीं है. एंड अभी गर्मी है यहाँ पे, तो दिल्ली NCR में तो गर्मी से धूप चुभती है. तो ये था. और बाकी देखिए, अब ऑलमोस्ट हम टेरिटरी में तो घुस ही चुके हैं लेह की. तो मॉनेस्ट्री और ये जो इनका एक आइडियल होता है, वो बेल टाइप का जो राउंड शेप में होता है, वो आपको हर जगह दिखेगा. हर थोड़ी थोड़ी देर पे मॉनेस्ट्री दिखेगी. ये इनके फ्लैग दिखेंगे जो इनके यूज़ करते हैं ये लोग, हर जगह लगा रहता है. तो हर जगह आपको ये चीज़ दिखेगी. कहीं कहीं हमें ग्रीनरी भी मिल रही थी. ऐसा नहीं था कि पूरा ही लद्दाख ऐसा है. ग्रीनरी है पर थोड़ी कम है, इसीलिए भी. और इतना ऊंचा है ना, इसलिए भी ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम हो जाता है. पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आप फ़्लाइट से जाते हो तो मेडिसिन लेना और 1-2 दिन देना अपनी बॉडी को एक्लिमेटाइज होने के लिए. पर अगर आप वाया रोड जाते हो, बट आई डोंट थिंक सो कि आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी. और आप बस उस दिन रेस्ट कर लेना जिस दिन आप वाया रोड अगर जाते हो तो. एंड
वाया रोड भी अलग मज़ा है, फ़्लाइट से भी अलग मज़ा है। तो दोनों का मज़ा अपनी अपनी जगह है। वाया रोड जाते तो काफ़ी सारी चीज़ें आप कवर कर पाते हो, तो उसका भी अलग ही मज़ा है। पर फ्लाइट से जाते हो तो आपको ग्लेशियर्स दिखते हैं ऊंचे ऊंचे, तो उसका भी अपना मज़ा है। खैर, मुझे वाया रोड बहुत मज़ा आया, मैंने काफ़ी इन्जॉय किया बिकॉज़ लद्दाख के बारे में काफ़ी कुछ सुना था। और इतने बाइकर्स आ रहे थे ना, मतलब आप देख ही रहे हो कि ये तो कुछ भी नहीं है। मतलब जब जितने रास्ते हम गए और जितने रास्ते आए उतने बाइकर्स थे, और इतनी आर्मी के एरिया थी, वो पूरा ही आर्मी एरिया है एक्चुअली। मतलब पूरा फुल प्रोटेक्टेड है, मतलब हैट्स ऑफ टू आवर आर्मी। तो अभी बहुत सारे बाइकर्स होंगे, और रोड तो इतनी अच्छी है ना कि आप एकदम आराम से जा सकते हो। बाय कार जाओ या बाय बाइक जाओ, वट एवर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यू वॉन्ट टू यूज़, बिकॉज रोड्स बहुत अच्छी है। मतलब कहीं पे भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ। उत्तराखंड जाते हैं थोड़ी मोड़ी रोड ऊपर नीचे आती है, थोड़े पहाड़ ऐसे आते, पर वहाँ पे ना आपको एकदम ही फील नहीं होगा बिकॉज रोड बहुत अच्छी है। और ये हम पहुँच गए पत्थर साहिब गुरुद्वारा। तो हम ये पहुँच गए थे पत्थर साहिब गुरुद्वारा। ये लेह सिटी से बस थोड़ा सा ही पहले है, और यहाँ लंगर भी चल रहा था, हमने लंगर भी खाया था, प्रसाद, और हमें काफ़ी इंजॉय किया था। इसको पत्थर साहिब गुरुद्वारा इसलिए बोलते हैं, गुरु नानक देव जी यहाँ साधना कर रहे थे, तो उनके पीछे से एक बड़ा सा पत्थर आके गिर गया था। जो ये पहाड़ है, ये दिख रही ना इससे, तो वो पत्थर वहीं पे है आज भी, और उसकी भी पूजा होती है, और गुरु नानक देव जी को कुछ नहीं हुआ, और वो पत्थर है, इस वजह से उसको पत्थर साहिब गुरुद्वारा बोलते हैं। और अब होटल पहुँच के फ्रेश होके, और आपको ये दिख ही रहा होगा, हम लेह मार्केट पहुँच गए थे। ये लेह की मार्केट है, यहाँ पे सारी ब्रास की चीज़ें मिल रही थी, बेसिकली ब्रास और ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, मोती की पर्ल ज्वेलरी, मतलब मोती इन द सेंस कि ये वाले जो होते हैं स्टोन्स, उन सब की ज्वेलरी के लिए फेमस है। ज्वेलरी बहुत ज़्यादा मिलती है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। ऑक्सीडाइज ज्वेलरी स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा मिलती है, और लेह मार्केट इसीलिए फेमस ही है। थोड़ा सा आपको बार्गेन करना पड़ेगा। ये बेल है, इससे मेडिटेशन होता है। थोड़ा सा आपको बार्गेन करना पड़ेगा बिकॉज़ ये रेट्स बहुत ही हाई बताते हैं, बहुत ज़्यादा हाई बताते हैं। तो हम एक्सप्लोर कर रहे थे, हमने यहाँ से तो कुछ नहीं लिया, अभी हम बाहर निकलेंगे तो अभी देखते हैं। बाकी ज्वेलरी बहुत ही अच्छी थी, कलेक्शन अच्छा था इन शॉर्ट। मतलब अगर आप गए हो थोड़ा मोड़ा ले लेना। हमारे संग तो फाउंडेशन था, हमें फ़्लाइट से ही वापस आना था, तो इसलिए हम ज़्यादा नहीं सामान नहीं कैरी कर सकते थे। तो और ये हम आ गए बाहर मार्केट में। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ना मोमोज़ बहुत अच्छे मिलते हैं। हम कहीं भी पहाड़ में जाते हैं तो मोमोज़ ज़रूर खाते हैं। तो भाभी कह रही है मोमोज़ खाएंगे। फिर मोमोज़ वाले के यहाँ भीड़ थी, तो हमने कहा चलो पहले मार्केट एक्सप्लोर कर लेते हैं, फिर खाते हैं। तो फिर ये जो लाइन से है ना, ये पूरी स्ट्रीट पे मार्केट लगी हुई है। यहाँ पे ज्वेलरी है, बेल्स है, वहाँ की जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं ना लेह लद्दाख की, वो है। फ्रिज मैग्नेट्स है, मैंने थोड़ा थोड़ा सबके लिए लिया, कुछ ना कुछ, बहुत ज़्यादा तो नहीं लिया, पर काफ़ी सारी चीज़ें थी। मतलब आप नेगोशिएट कर सकते हो, वो थोड़ा मोड़ा कर देते हैं। ये बेल मुझे बहुत पसंद आई थी, ये तो बड़ी वाली है, पर मैंने छोटी वाली बेल ली है, और ये काफ़ी अच्छी लग रही थी। थोड़ा ट्रेडिशनल चीज़ें लेके जानी चाहिए, अब कहीं जाते हो तो वहाँ का लोकल सामान लेके जाना चाहिए, रादर देन जो ज्वेलरी वगैरह तो खैर वो सब जगह मिल जाती है। पर भाभी ने ज्वेलरी की बहुत शॉपिंग की बिकॉज शी लव्स इट, और भाभी को ज्वेलरी बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये हैं विलोहित स्टाइल मार रहे हैं, मम्मा कुछ दिला दो, इनके लायक कुछ मिल नहीं रहा था। फिर हमने देखा कि चलो कुछ नहीं मिल रहा है तो एटलीस्ट मोमोज ही खा लें। और टी शर्ट्स की शॉप भी थी, वहाँ पे पूरा लिखा रहेगा माई बुआ वेंट टू लद्दाख एंड बॉट दिस। सो ऐसी बहुत सारी शॉप्स थी। और ये है कपड़ों की दुकान, यहाँ पे बहुत सारे कश्मीरी कपड़े ज़्यादा थे। जो कश्मीर में होते हैं वो यहाँ पे भी आराम से मिल जाते हैं। जो कश्मीर ना जाए, डायरेक्ट लद्दाख आए, तो वो यहाँ से भी शॉपिंग कर सकता है। काफ़ी सारे ये कढ़ाई वाले, ये कश्मीरी कढ़ाई के कपड़े थे। और वे लोग बोर हो रहा था बिकॉज उसको मैंने मना किया था मत आओ फीमेल्स के संग, लेकिन उसको आना था। और फिर हमने मोमोज़ खाए, और क्या ज़बरदस्त मोमोज़ थे। चटनी तो इतनी तीखी थी ना, कान से धुआं ही निकाल रही थी। पर ठंड में ना गरम गरम मोमोज़, स्टीम मोमोज़ खाने का मज़ा ही कुछ और है। देखो विलोहित शर्मा आ रहा है और शिवी दीदी इसको चिढ़ा रही है। खैर विलोहित ने भी बहुत इन्जॉय किया लेकिन, और मोमोज़ तो सुपर स्पाइसी थे, पर इन दोनों बच्चों ने अच्छे से खाए। और फिर ये मार्केट के साथ में ही ना एक एरिया था, एक फील्ड थी, वहाँ लाइव म्यूज़िक चल रहा था, कैफ़े था, और ये कुछ बना हुआ था। तो हम फिर वहाँ गए। शिवी थी हमारे संग, छोटी बच्ची थी, तो आजकल के बच्चे रील्स बनाना, ये करना, चाची ये करते हैं, तो हम उसके लिए गए। और फिर हमने खूब सारी पिक्चर्स क्लिक की इसके सामने,
और हमने भी काफ़ी इन्जॉय किया कि मौसम भी अच्छा हो चुका था। आप देख रहे हो कितनी फ्रेश लग रही हूँ मैं, बिकॉज़ पोल्यूशन नहीं था तो ऑब्वियसली इंसान फ्रेश ही लगेगा। और यहाँ पे भी हमने कुछ कुछ फ़ोटो खिंचवाए। ये लेह की मेन मार्केट है, मतलब बहुत बड़ी मार्केट नहीं है, 2-3 सर्कल में है, पर अच्छा खासा सामान मिल जाता है और आप इंजॉय भी करते हो। मार्केट भी बहुत हैपनिंग सी है लेह की मार्केट, आपको ऐसा फील नहीं होगा कि मतलब कैसी मार्केट है क्या है, बहुत ही हैपनिंग सी मार्केट है और काफ़ी अच्छा लगता है मतलब। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर की और ये देखो कितना अच्छा बना हुआ था, काफ़ी सारे पिक्चर्स क्लिक कराए। फिर वहाँ पे कैफ़े था, हम चले गए झूले कैफ़े। झूले मतलब नमस्ते, लद्दाख में झूले बोलते हैं। तो हमने वहाँ पे, मैंने तो और भाभी ने एकदम तगड़ी वाली चाय पी, मस्त, बहुत ही अच्छी चाय बनाई थी इन्होंने। प्लीज़ अगर आप जाते हो लेह मार्केट में ज़रूर जाना इस कैफ़े में। एंड इन दोनों बच्चों ने चॉकलेट और वनीला फ्लेवर आइसक्रीम खाई। यस, इतनी ठंड में इन्होंने रोज़ ही आइसक्रीम खाई थी। और इस तरह से हमारा ये दिन एंड हुआ। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय।